हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, हम इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे और हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 9.10, जिस पर हमारी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अब वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आप जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक्स डिस्कस किया था एक्सरसाइज 9.10 का। ठीक है, तो सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तो साथ साथ क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 9.10 का। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देखें। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई जो क्वेश्चन है आपका, अगर उसके अंदर न्यूमिनेटर के अंदर खाली dx है और डेनोमिनेटर के अंदर साइन और कोस की टर्म आपको मिल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि भाई आप साइन को क्या लिखेंगे, साइन को आप लिखेंगे, साइन वहां पर x होता था, ठीक है ना, x सॉरी थीटा गलती से लिख दिया हमने, x ही होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि न्यूमिनेटर में dx लिखा है। तो साइन x को हम क्या लिखते थे भाई, साइन x को लिखते थे हम 2 साइन x/2 और कोस x/2। ठीक है, और कोस x को क्या लिखते थे हम, कोस x को लिखते थे भाई कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म के साथ हम क्या लिखते थे, कांस्टेंट टर्म के साथ हम लिखते थे भाई साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो। ठीक है, लेकिन अगर न्यूमिनेटर के अंदर dx के अलावा यहाँ पर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, खाली साइन आ गया या कोस भी हो सकता है इसके साथ, तो आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखा था। वहां पर मैंने आपको स्टेप भी बताए थे कि भाई कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को, स्टेप क्या क्या लगाने हैं आपको। ठीक है ना, तो सभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं। सेकंड पार्ट आपका ऑलरेडी फॉर्मेट में है, मतलब इस फॉर्मेट में बना हुआ है, उसमें सीधा आपको स्टेप लगाने हैं। ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है भाई, यहाँ पर टेन थीटा लिख रहा है। ठीक है ना, जबकि हमारा जो होता है ये कंसेप्ट जो है ये केवल किसके लिए है, साइन और कोस के लिए है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले टेन को साइन अपॉन कोस में चेंज कर देंगे, टेन को क्या लिख देंगे, साइन अपॉन कोस, और एलसीएम लेकर के इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसी फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद सेम आपको वही कंसेप्ट लगाना है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर लगाया था, या फिर इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। इसमें मैंने आपको फर्स्ट में थोड़ा हिंट दे दिया है, आपको बस x का काम क्या करना है, टेन को साइन अपॉन कोस में चेंज करके और एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना है, आपका ये फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप इसको i के इक्वल लेट कर लें, i के इक्वल लेट कर लेते हैं भाई। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अक्सर मैंने आपको बताया है, मैंने आपको डेरिवेटिव में भी बताया था कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप x इक्वल्स टू या तो पुट करेंगे साइन थीटा या फिर पुट करेंगे भाई कोस थीटा। ठीक है ना, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, किसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 1 की बजाय a स्क्वायर आ जाता है, 1 की बजाय क्या आ जाता है, a स्क्वायर, तो आप इनके साथ क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ कांस्टेंट a आ गया तो आप इनके साथ a भी पुट करेंगे। क्लियर है, तो ये चीज आपको नजर आ रही होगी, कोई रटने वाली बात नहीं है। 7th चैप्टर में मैंने आपको बात समझाई थी ये। ठीक है ना, तो इस चीज को देख के हमें पता लग गया है कि हमें x इक्वल्स टू क्या पुट करना है भाई, a साइन थीटा पुट करना है। ऐसा क्यों होता है, a तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर a लिखा हुआ है हमारा, तो ये पुट करने से क्या होगा भाई, a हमने इसलिए लिया ताकि यहाँ से हम a कॉमन कर सके, और जैसे ही a आप कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है भाई। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट कैंसिल करना था हमें। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू है, ये हमने पुट किया है तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसके लिए, dx की वैल्यू निकालने के लिए। तो x का तो क्या हो जाएगा भाई 1, और इंटू में क्या लिखेंगे, dx, a आपका कांस्टेंट है, साइन का क्या होगा, कोस थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा, d थीटा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है इंटू के अंदर। चलिए सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो dx की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, a कोस थीटा और इंटू d थीटा अपॉन x की वैल्यू क्या है आपके पास, a साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू ये आपके पास, यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे तो इन दोनों का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि
एक्स का स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर से ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, ए स्क्वायर कॉमन आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ए कोस थीटा और इंटू डी थीटा। भाई यहाँ पर क्या बचा है, ए साइन थीटा प्लस इसके अंदर से ए स्क्वायर हमने कॉमन किया, लेकिन बाहर क्या लिखेंगे, खाली ए लिखेंगे। क्यों भाई, ए स्क्वायर कॉमन किया था, ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। भाई इससे रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना उसका, तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो अगले स्टेप में इसको कोस स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना, तो ए साइन थीटा प्लस ए आपका यहाँ पर था रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, कोस के स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, न्यूमिनेटर के अंदर तो बचा हुआ है आपका ए कोस थीटा और इंटू डी थीटा, अपोन में क्या बचा है भाई, अपोन में बचा हुआ है ए साइन थीटा प्लस ए, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा कोस थीटा। ठीक है ना, अब स्क्वायर रूट नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा ना, इसीलिए हमने पुट किया था। ठीक है, अब देखिए डेनोमिनेटर में फिर से ए कॉमन है, तो ए कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर के अंदर तो ए कोस थीटा और इंटू डी थीटा, और इसके अंदर से ए हम जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो ए से ए हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो न्यूमिनेटर में क्या बचा है, कोस थीटा, और डेनोमिनेटर में क्या बचा है भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की आइडेंटिफिकेशन। क्या बताई थी भाई, मैंने आपको बोला था कि डेनोमिनेटर में साइन और कोस की टर्म के बीच में जब भी आपको प्लस और माइनस का साइन नजर आए तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर आइडेंटिफाई करने की बात है। अब एक्सरसाइज वाइज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है 9.10 पढ़ रहे हैं, तो भाई ये वाला कंसेप्ट लगना है, जो पहले क्वेश्चन में लगा था ये आप लग रहा है। ठीक है ना, तो चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में बन गया ना, दोनों में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं, साइन कोस भी हो सकता था यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्या कंसेप्ट लगेगा, याद होगा आपको पिछली वीडियो में आपने देखा था कि न्यूमिनेटर को हम अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर चेंज करते थे भाई। तो क्या करेंगे भाई, न्यूमिनेटर लिखेंगे, ये मैंने न्यूमिनेटर लिखा, ए इंटू में क्या लिखेंगे, डेनोमिनेटर लिखेंगे एज इट इज, तो मैंने डेनोमिनेटर लिख दिया है। ठीक है, प्लस बी लिखेंगे, बी के इंटू में क्या करेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसका, डेनोमिनेटर का। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन हमारा एक्स में है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे भाई, सॉरी थीटा में है, क्वेश्चन किस में है, थीटा में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा आपका, किसका, डेनोमिनेटर का। अगर आपने टाइप पढ़ी है तो टाइप नंबर सेकंड, फोर्थ और सिक्स, इन सभी में हमने यही किया था, न्यूमिनेटर को अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर चेंज किया था। तो इसमें और उनमें केवल इतना सा फर्क है, वहां पर हम ए के साथ ही डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देते थे, यहाँ पर बी के इंटू में करते हैं। ठीक है, बस ये चेंजमेंट है भाई। तो देखिए आपका कोस थीटा एच डीज है, ए इंटू में यहाँ पर भी साइन थीटा और कोस थीटा एच डीज रहेगा। ठीक है भाई, प्लस बी, और इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, प्लस कोस का क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन थीटा, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल ए कैपिटल बी जो दिख रहे हैं इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कंपेयरिंग करके निकालेंगे भाई। तो कंपेयरिंग करेंगे, क्या कंपेयरिंग करेंगे, मैंने ये सारे स्टेप आपको पिछली वीडियो में लिखवा दिए थे। ठीक है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे भाई बोथ साइड। तो इधर तो साइन ही नहीं है, साइन ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पर साइन है, इसका कोफिशिएंट इसके इनटू में कुछ है, कुछ नहीं है, तो कितना होगा, 1, 1 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ए ही आएगा। यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 1 है, -1 को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा भाई, माइनस बी, और ये इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक है, तो इन ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब की बार हम क्या करते हैं, कोस के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कोस थीटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर कोस के इंटू में कुछ नहीं है तो कितना होगा भाई, 1 होगा, तो मैंने 1 लिख दिया है। यहाँ पर कोस के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, प्लस यहाँ पर कोस के इंटू में भी कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1, और 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी, क्योंकि बी अंदर जाएगा तो 20 का कोफिशिएंट हो जाएगा ना, तो बी ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो सभी के साथ लेना है भाई। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी बन गई है, 3 बन गई है।
अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ताकि हम ए बी की वैल्यू निकाल सकें। तो आप देख सकते हैं ए के कोएफिशिएंट भी इक्वल है, बी के कोएफिशिएंट भी इक्वल है, तो या तो आप ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो मैं तो ऐड कर देता हूं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है भाई, तो क्या होगा देखिए, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास 0 इक्वल्स टू ए माइनस बी, और थर्ड इक्वेशन है 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी। ऐड करूंगा तो क्या होगा, प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल हो गया, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, ए प्लस ए कितना हो जाएगा भाई 2a। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई है। अभी a की वैल्यू को आप या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें या थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, ताकि b की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं भाई। पुट कर रहे हैं a इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें a की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा हमारा 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी थी भाई 1/2, तो 1/2 माइनस क्या था b, तो मैंने लिख दिया है b। ठीक है, माइनस का b है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना बचा 1/2। तो b की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई है भाई 1/2 आ गई है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको, निकालने के बाद आपको क्या करना था, इन ए बी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में आपको रिप्लेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम अपने न्यूमिनेटर को चेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर। तो ये चेंज तो कर दिया था, लेकिन इसमें ए बी की वैल्यू रिप्लेस करना बाकी था, इसलिए हमने ए बी की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, खाली यहाँ पर रिप्लेस करना है, सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, कभी कॉमन वोमन करें। ठीक है, अगर सोल्व करने लग गए ना तो वापिस यही आ जाएगा, फिर क्या फायदा हुआ इसको करने का भाई, अगर वापिस कोस ही आ गया तो। कोस को ही तो हमें, न्यूमिनेटर को ही तो कन्वर्ट करना था ना अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर, मतलब डेनोमिनेटर ऐसा कुछ चेंज करना था कि या तो डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाए या खुद डेनोमिनेटर बन जाए। ठीक है ना, तो चलिए ए और बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं वापिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरे पास भाई, कोस थीटा इक्वल्स टू ए, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मैंने लिख दिया है 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या था भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, फिर क्या है आपके पास प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो मैंने लिख दिया है 1/2। ठीक है ना, और साथ में क्या था, बी के साथ में क्या था, बी के साथ में था हमारे पास कोस थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब वापिस अपने क्वेश्चन पर चलना है, और कोस की बजाय क्या लिखना है क्वेश्चन में, इसको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन को छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद ही तो हमने ए बी की वैल्यू फाइंड की है कंपेयर करके। अब वापिस इस क्वेश्चन पे आना है आपको, और क्या करना है भाई, कोस की वैल्यू, कोस की बजाय, इस कोस की बजाय आपको ये रिप्लेस करना है। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। कोस की बजाय क्या लिख देते हैं 1/2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये सभी स्टेप मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टेप लिखवाए थे, पर क्या क्या स्टेप लगते हैं। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मैंने इस कोस की बजाय, इस कोस की बजाय ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है क्वेश्चन में, और डेनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। तो डेनोमिनेटर में क्या था भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो चलिए इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, आगे इसको अब सोल्व कर लेते हैं। और आगे क्या सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आगे क्या स्टेप लगने हैं, कुछ नहीं करना है, केवल सेपरेट डिवाइड करना है। ठीक है भाई, क्या करना है अब, सेपरेट डिवाइड। तो सेपरेट डिवाइड करने से क्या होगा देखिए, 1/2 आपका कांस्टेंट था, ये तो चला गया बाहर। सेपरेट डिवाइड का मतलब है इसको आप इसके अपोन में अलग से लिखेंगे, इसके अपोन में अलग से लिखेंगे। तो इस चीज को इसके अपोन में लिखूंगा तो लाइक टर्म में देखिए ध्यान से, सेम है ना, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी थीटा का, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर भी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया है, और इसके अपोन में इसको लिखूंगा तो भाई कैंसिल तो होगा नहीं, तो लिखना पड़ेगा मेरे को कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है भाई, और इंटू में क्या हो गया आपका डी थीटा। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने सेपरेट डिवाइड भी किया है और अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट भी किया है, कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो 1/2 आपका सेम है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 1/2, यहाँ पर भी सेम है। पिछले में मैंने आपको पिछली वीडियो में एक डायरेक्ट स्टेप भी बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर आपको न्यूमिनेटर में गिवन है
तो आप उसका इंटीग्रेशन सीधा log ऑफ डेनोमिनेटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है। अगर डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो उसका इंटीग्रेशन आप सीधा क्या लिख सकते हैं, log ऑफ डेनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो देखिए इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि हम खुद बना के आते हैं। आपने देखा था ना बी इंटू में डी बाई डी, थीटा ऑफ डेनोमिनेटर लिखा था हमने, ठीक है ना। तो देखिए साइन का कोस और कोस का क्या होता है, माइनस साइन, बिल्कुल एच डी, इसका डेरिवेटिव गिवन है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ डेनोमिनेटर। और डेनोमिनेटर आपका क्या है भाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सीधा लिखा है। अगर आप तरीके से करना चाहें, सीधा यूज ना करना चाहें, तो इसको आप टी पुट करें। जैसे ही आप इसको टी पुट करके डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये dt की वैल्यू बन जाएगी आपकी। ये पूरा क्या बन जाएगा, dt, और यहाँ t 1/t का log t, और t की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा काम और बचा हुआ है, थीटा की वैल्यू आपको वापस से रिप्लेस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था, तो आंसर भी किस में आना चाहिए भाई, x में आना चाहिए, ठीक है। तो याद कीजिए मैंने x को क्या पुट किया था, मैंने x को पुट किया था भाई a साइन थीटा, ठीक है ना। a साइन थीटा पुट किया था हमने भाई। यहाँ पर ये गलती से हमने माइनस लिख दिया, प्लस लिखना है, log ऑफ डेनोमिनेटर लिखना था ना, डेनोमिनेटर तो ये आपका प्लस है इसमें, ठीक है। तो ये कर दिया अभी हमने। तो हमने क्या पुट किया था, x इक्वल्स टू a साइन थीटा। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि इसमें हम थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर सकें, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो भाई a को पहले इधर भेजेंगे, a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है। तो ये आ गया। अब थीटा चाहिए मेरे को, तो थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, साइन को भी इधर लेके आएंगे, और साइन इधर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, इनवर्स में। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो इसके अंदर मैं रिप्लेस कर देता हूं। देखिए जहां भी आपको थीटा नजर आ रहा है वहां पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये इसमें हाफ मार्क्स कट सकता है आपका, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। थीटा की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, तो जहां आपको थीटा दिख रहा है वहां तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए खाली क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर तो मैं सीधा रिप्लेस कर दूंगा 1/2, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, साइन इनवर्स x अपॉन a, प्लस फिर क्या है आपके पास भाई 1/2। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1/2, फिर क्या लिखूंगा, log ऑफ, और फिर देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ गया ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू आपको निकाल करके रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम कि थीटा को किससे रिप्लेस कर दें, सीधा इससे रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके केस में तो हो जाएगा क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू निकाल के रिप्लेस करें। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन है, साइन थीटा आपका क्या है, x अपॉन a। तो साइन थीटा का तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, x अपॉन a, प्लस लेकिन इस कोस की वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे आप, रफली निकाल लें। कैसे निकालें रफली, आपको बताया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। इसमें साइन की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें और कोस की आ जाएगी आपके पास। साइन की थी x अपॉन a, तो मैंने लिख दिया x अपॉन a, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये आप रिप्लेस करें यहाँ पर, क्लियर है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको नजर आते हैं तो उनकी वैल्यू आप निकाल करके रिप्लेस करें। तो देखिए क्या है हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस में क्या था, c। और थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस 1/2 log ऑफ क्या था भाई, x अपॉन a, प्लस इस रूट के अंदर हम एलसीएम और ले सकते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, और अपॉन में एलसीएम का क्या आएगा, a स्क्वायर। लेकिन इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट आप खाली किस पर लगाएं, न्यूमिनेटर पर लगाएं। देखिए मैंने पहले ही न्यूमिनेटर पे लगाया है, क्योंकि डेनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म थी, और सिंगल टर्म थी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं। न्यूमिनेटर का नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग टर्म हो गई, यहाँ इसका होल स्क्वायर होता तो कैंसिल कर सकते थे, और प्लस में क्या हो जाएगा, c।
और भी आप सोल्व करना चाहें यहाँ पर फिर से एलसीएम ले सकते हैं इन दोनों टर्म का, ठीक है। तो और भी चलिए एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं। 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 1/2 log ऑफ, और इसका कंप्लीट का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पर बचा एक्स, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल, क्या बचा भाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चेंजमेंट आ गया है, ध्यान से समझ लीजिए फॉर्मेट को। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है और क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है। तो उसमें तो मैंने आपको क्या बताया था भाई कि न्यूमिनेटर के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे, दोनों भी मिल सकते हैं या कोई एक भी मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, खाली dx था न्यूमिनेटर के अंदर। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ चेंजमेंट, न्यूमिनेटर के अंदर साइन या कोस दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में मतलब थर्ड टाइप के अंदर तीसरी टाइप शुरू हो गई है, तो इस टाइप के अंदर क्या होगा कि इसमें कांस्टेंट और आपको दिखाई देगा न्यूमिनेटर के अंदर। डेनोमिनेटर में तो इससे पहले भी आया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें न्यूमिनेटर से प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो न्यूमिनेटर में अगर आपको कांस्टेंट टर्म भी नजर आता है तो इसका जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, मतलब अभी जो पिछला क्वेश्चन देखा या थर्ड क्वेश्चन जो देखा था, उनके अंदर केवल एक छोटा सा चेंज आपको करना है। और चेंज क्या करना है, प्लस सी और कर देना है अगर आपके पास कांस्टेंट आता है तो, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको अकेला कांस्टेंट दिख रहा है, अगर इसके साथ साइन होता ना तो इसको मैं सेम वैसे ही सोल्व करता जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया या मैंने थर्ड क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, ठीक है, वैसे ही करता। लेकिन कांस्टेंट अगर आपको नजर आ जाता है तो हम जो न्यूमिनेटर को चेंज करते हैं ना, उसमें ए बी तो आप ही करते थे, लेकिन साथ में उसमें प्लस सी और करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। आई के इक्वल लेट कर लेते हैं भाई, थोड़ा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से समझते रहना, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास 3 cos x प्लस 2, क्या है भाई sin x प्लस 2 cos x, और प्लस में हमारे पास है 3 और इंटू में क्या हो गया आपका dx, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम न्यूमिनेटर को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर चेंज करेंगे, लगभग सेम है, एक छोटा सा चेंज करना है और कुछ नहीं है बस, ठीक है ना। तो a इंटू में क्या लिखेंगे, डेनोमिनेटर, तो देखिए मैंने लिख दिया है डेनोमिनेटर, ठीक है। और प्लस b के इंटू में क्या करते थे, dy dx करते थे, मतलब डेरिवेटिव करते थे किसका भाई, डेनोमिनेटर का। तो ये भी मैंने कर दिया है sin x प्लस 2 cos x, और प्लस में कितना है मेरे पास 3, ठीक है। अगर आपको न्यूमिनेटर में एक अकेला कांस्टेंट नजर आ रहा है जिसके साथ ना तो साइन है और ना ही कोस है, तो चेंज ये है आपका कि उसमें आपको प्लस सी और करना पड़ेगा, किसके लिए, इस कांस्टेंट के लिए, ठीक है भाई। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 3 cos x प्लस 2, a के इंटू में आपका ये एज टीज रहेगा sin x प्लस 2 cos x, और प्लस में हमारे पास कितना है भाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव कर लें, b इंटू में साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई cos, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन आपका 2 एज टीज रहेगा, और 3 के साथ ना तो साइन है और ना ही कोस है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, तो वो लिखना जरूरी नहीं है, और प्लस में आपका c है, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई 1 बन गई है, ठीक है। dy dx केवल इसके साथ था तो इसी का डेरिवेटिव होगा, कभी इसका भी 0 लिख दे आप, ठीक है भाई। अब चलिए कंपेयर करते हैं और किसकी वैल्यू निकालते हैं, a b और c की, ठीक है। तो चलिए कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ sin x, ठीक है, sin x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो साइन नहीं है, क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर आपका साइन है, इसके इंटू में कुछ नहीं है तो 1, और 1 को a से मल्टीप्लाई करूंगा a, ठीक है। इसमें भी साइन है, इसका कोएफिशिएंट कितना है -2 को b से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 2b, ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई है भाई सेकंड, ठीक है। अब कोस के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ cos x, तो यहाँ पर cos का कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा होगा 3, ठीक है ना। यहाँ पर cos का कोएफिशिएंट कितना है 2 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई 2a, और यहाँ पर cos का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई b। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई है थर्ड, ठीक है। लेकिन इसमें तो a b की वैल्यू आएगी इन दोनों को सोल्व करने से, तो c तो अभी बच गया। तो c के लिए आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म और कंपेयर करनी है भाई, क्या करनी है, कांस्टेंट टर्म। ये एक स्टेप यहाँ पर बढ़ गया है, तो वहां पर प्लस सी करना पड़ा, किसकी वजह से, इस कांस्टेंट की वजह से,
और एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स, ठीक है भाई, लिख दें आप बोथ साइड। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हम किनको बोलेंगे, जिनके इनटू में साइन या कोस कुछ नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर आपका है 2 कांस्टेंट, इधर इसमें है बिल्कुल है 3, और बाहर a भी है भाई। 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a आएगा। इसमें है, इसमें नहीं है, कोस और साइन की टर्म है, तो प्लस क्या आ जाएगा आपका c, क्योंकि c भी आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, 4। तो पहले तो हम सेकंड और थर्ड को सोल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें a की वैल्यू रिप्लेस करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में, ठीक है भाई। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो a का या फिर b के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं a के कोएफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 को 2 से करूंगा 0, a को 2 से करूंगा 2a, ठीक है, और 2b को 2 से करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, 4b। क्लियर है। ये आपकी एचडीज रखूंगा, 3 यहाँ पर एचडीज है, 2a भी आपका एचडीज है और प्लस का b भी, ठीक है। अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो टर्म्स कैंसिल होगी जिनके साइन हमने कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं, ठीक है ना। वो कैंसिल करने के लिए तो इक्वल करते हैं, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस का 3 और ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 4b और माइनस का b, माइनस का 5b, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई, 3/5 आ गई है, ठीक है। इस b की वैल्यू को आप सेकंड या थर्ड में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैं पुट कर देता हूं b इक्वल्स टू 3/5 को किसमें, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूं भाई, ठीक है। तो सेकंड में पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका 0 था, मैंने लिखा 0 इक्वल्स टू क्या था भाई, a। तो a लिखा है -2b, तो -2b, b की वैल्यू मेरे पास है 3/5, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 0 इक्वल्स टू a माइनस 2 3 जा कितना हो गया 6/5, माइनस का 6/5 इधर आएगा, किसका होगा, प्लस का, ठीक है ना। तो प्लस का 6/5 इक्वल्स टू क्या हो गया, a। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, a की आ गई। b भी आ गया है, a भी आ गया है, बचता है हमारे पास c, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहां पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि c यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसमें पुट कर देते हैं, चलिए पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर। a की वैल्यू a इक्वल्स टू कितना भाई, c 6/5 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 3a, a की वैल्यू है हमारे पास 6/5 प्लस 3, ठीक है भाई। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 इक्वल्स टू 3 6 या 18/5 प्लस c, 18/5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। और इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास, c। इसका एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, और माइनस में कितना हो गया भाई 18, और इक्वल्स टू क्या बचा है, c, ठीक है। तो 10 में से 18 को माइनस करेंगे, माइनस का 8 और अपॉन में 5, और इक्वल्स टू क्या बचा है, c। तो ये आपके पास c की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ऐसा हमने कंपेयर करके a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो कहां पर रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों कर रहे हैं हम ये सब काम, ताकि हम न्यूमिनेटर को अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर चेंज कर सकें, ठीक है। तो चलिए a b और c तीनों की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपको दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट लिखनी होगी, ठीक है ना। मैं यहीं पर मिटा करके चेंज कर देता हूं। तो चलिए क्या होगा, इसी में रिप्लेस करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये क्या होगा आपका भाई, 3 cos x प्लस 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू थी हमारे पास 6/5, तो 6/5, फिर क्या है हमारे पास भाई sin x प्लस 2 cos x, और प्लस में कितना है 3, प्लस b की वैल्यू हमारे पास थी भाई 3/5, तो 3/5, और इंटू में क्या है यहाँ पर cos x माइनस 2 sin x, और प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है भाई -8/5। तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना, -8/5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन में वापस जाना है और इस न्यूमिनेटर की बजाय इसको लिखना है, ठीक है ना। इस न्यूमिनेटर को हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, इसको सोल्व बिल्कुल नहीं करना है, खाली ए बी की
ए बी और सी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अगर सोल्व करने बैठेंगे वापस यही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और इसकी जगह इनको रिप्लेस करते हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या लिख देता हूं मैं, 6/5 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3। प्लस में क्या है भाई, 3/5 कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स और माइनस में आपके पास कितना है 8/5 और कंप्लीट के अपोन में क्या है भाई, कंप्लीट के अपोन में हमारे पास है साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3 और इंटू में यहां पर लिख देता हूं मैं dx। ठीक है, याद कीजिए अगला स्टेप क्या होता था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल सेम। ठीक है ना, केवल चेंज इतना था कि इसमें प्लस सी करना पड़ा हमें, किसकी वजह से, कांस्टेंट की वजह से। क्लियर है, तो अगला स्टेप क्या होगा, सेपरेट डिवाइड। इसको इस टर्म के अपोन में अलग से लिखेंगे, इसके अपोन में अलग से लिखेंगे और 8/5 के अपोन में अलग से लिखेंगे। ठीक है, इधर हमारा आई चल रहा था, हमने आई के इक्वल लेट किया था, तो थोड़ा सा मैं सीधा करूंगा, ध्यान से समझना आप। इसके अपोन में लिखूंगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 6/5 और 6/5 आपका क्या था भाई, कांस्टेंट था, तो ये तो बाहर चला जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखूंगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है, मैंने लगा दिया है प्लस, 3/5 कांस्टेंट है, बाहर लिख देता हूं, तो ये बाहर लिख दिया है मैंने भाई। ठीक है, और इसके अपोन में लिखूंगा तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो चलिए एज इट इज लिख देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स, सॉरी 2 साइन एक्स, cos x माइनस 2 साइन एक्स और इसके डेनोमिनेटर में क्या था, ये इसके अपोन में जो लिखा था ना, तो क्या है आपके पास साइन एक्स प्लस 2 cos x और प्लस में आपके पास क्या था 3। ठीक है, इसके अपोन में लिखा, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैंने लिख दिया है। सेम इस टर्म को 8/5 के अपोन में भी लिखेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप -8/5। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट था, मैंने बाहर लिख दिया है, तो न्यूमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा क्योंकि इसके अपोन में लिखा और यही आपका बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, तो खाली क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं, या 1 लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर dx और इसके डेनोमिनेटर में स्पेस हमारे पास कम है, फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होगा भाई, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 3। ठीक है, स्पेस कम था इसलिए थोड़ा नीचे लिख दिया है मैंने। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई, i इक्वल्स टू 6/5 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 3/5 i, ये फर्स्ट में तो dx का x हो गया, और इसमें आप देखते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में क्या होता है, इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है क्योंकि हम खुद बनाते आते हैं। ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव आप चेक भी कर सकते हैं। साइन का क्या हो गया, cos 2 एज इट इज है, cos का क्या होता है माइनस साइन, और 3 का 0 लिखना जरूरी नहीं था, तो डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में गिवन है, तो इसको आप सीधा क्या लिख सकते हैं, log ऑफ डेनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो डेनोमिनेटर में क्या है हमारे पास भाई, साइन एक्स प्लस 2 cos एक्स और प्लस 3। ठीक है, समस्या बची इसकी, इसको हमें आई लेट करना पड़ेगा, अलग से इसको इंटीग्रेट करेंगे, I1 लेट कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर ये हमारे पास हो जाएगी 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हो गई है, I1 को हमें अलग से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए I1 को सोल्व करते हैं। इससे क्या फायदा होगा, I1 को सोल्व करने से आपके पिछले टाइप के क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि ये सेम पिछली टाइप बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए I1 को सोल्व कर लेते हैं भाई। तो I1 क्या है मेरे पास, I1 है मेरे पास यहाँ पर 8/5 था बाहर, माइनस मैंने वहीं पर छोड़ दिया है, माइनस लगाया ना मैंने, यहीं पर छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। न्यूमिनेटर में क्या है हमारे पास dx और अपोन में क्या बचा था भाई, अपोन में बचा है साइन एक्स प्लस 2 cos एक्स और प्लस 3। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में पिछली वीडियो के अंदर आपने समझा था कि जब न्यूमिनेटर में कुछ ना हो, कुछ नहीं का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो, तो उस केस में हमारे स्टेप क्या थे, हम साइन को लिखते थे क्या, 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, तो सेम बुक पे वो स्टेप लगेंगे, साइन को क्या लिख देंगे 2 sin x/2 और cos x/2। cos को क्या लिख देंगे भाई, cos को लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और कांस्टेंट जो है जिसके साथ ना तो साइन है और ना ही cos, उसके साथ उसके इनटू में आप क्या लिखते थे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी भाई। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगला स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इन कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो dx के अपोन में क्या है हमारे पास, यहाँ पर है भाई 2 sin x/2 और cos x/2
प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसमें भी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा मेरे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है भाई, तो लाइक टर्म को यहाँ पर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। तो चलिए ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या होगा, बाहर था हमारे पास 8/5। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या है भाई dx। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये देखिए cos स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है cos स्क्वायर। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन नेगेटिव टर्म को हम पहले नहीं लिखते हैं तो पहले साइन का देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 2 साइन है और प्लस का 3 साइन है, तो माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस का 1 साइन बच जाएगा, यानी कि क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और माइनस का यहाँ प्लस का 2 cos स्क्वायर और माइनस का 3 cos स्क्वायर, तो एक माइनस का cos स्क्वायर बचा है। ठीक है भाई, और प्लस में ये टर्म तो आपकी अलग ही है, यहाँ पर तो स्क्वायर वगैरह है ही नहीं है, तो ये किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगी नहीं, तो इसको आपको एच डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पावर लिख दिया मैंने, पहले 2 डिग्री के लिख दिए हैं, फिर 1 डिग्री के लिख दिए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था भाई, cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत इजी लग रहा होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे तो न्यूमिनेटर में तो कुछ नहीं है, अब 1 लेट कर सकते हैं, 1 को डिवाइड करेंगे 1 cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। थोड़ा सीधा लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, क्या बन जाएगा tan स्क्वायर बन जाएगा भाई। ठीक है, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। प्लस इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन ऊपर बचेगा cos नीचे बचेगा, तो साइन cos क्या हो जाएगा आपका tan x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप tan को क्या पुट करेंगे t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमिनेटर में बन चुका है, तो tan x बाई 2 को मैंने t पुट कर दिया है। डेरिवेटिव करूंगा tan का क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर x बाई 2 का क्या होगा, tan का तो सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2। ठीक है ना, और dx इक्वल्स टू dt। अब 1/2 क्या आपके पास क्वेश्चन में है, नहीं है ना, तो इस 1/2 को हम उधर भेज देते हैं, तो क्या बचेगा भाई सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 और इंटू dx। 1/2 इधर आएगा, 2/1 हो जाएगा, अपोन में 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये तो आपका क्या बन गया 2dt बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, t रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए t रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो आप टाइप नंबर फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ के अंदर, सॉरी फिफ्थ के अंदर समझ चुके हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए ये जो मैंने राउंड ऑफ किया था ये मेरा क्या बन गया था 2dt, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2dt। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा मैं t तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ पर लिखूंगा t तो क्या बन जाएगा 2t, पहले लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू पावर लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर बचा है मेरे पास माइनस का 1, तो माइनस का 1। ठीक है भाई, अब ये न्यूमिनेटर में जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको आप निकाल दें बाहर, तो ये बाहर आएगा 8 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 16/5 हो जाएगा भाई। न्यूमिनेटर में बचा आपके पास dt और यहाँ पर क्या बचा हुआ है t स्क्वायर प्लस 2t और माइनस 1। क्लियर है, अब इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। याद कीजिए टाइप नंबर 1 बन गई, 6 टाइप पढ़ाई है मैंने आपको, एक्सरसाइज 9.4, 9.5। ठीक है, इनके अंदर हम टाइप ही पढ़ते आ रहे थे और 9.9 के अंदर भी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कोई नंबर इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता था, तो वो कैसे पता लगता था, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर x नहीं है तो भाई t का कोएफिशिएंट होगा, तो t का कोएफिशिएंट क्या है 2, क्योंकि वेरिएबल चेंज होने से कंसेप्ट चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पर x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर t के कोएफिशिएंट को कर देंगे और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा भाई 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्लस का 1 चाहिए। अब प्लस का 1 चाहिए तो प्लस 1 करना पड़ेगा और प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, कोई चीज आप ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपका यहाँ तक तो क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने +1 और -1 किया है। अब t स्क्वायर आपका प्लस का है तो प्लस के 1 को आपको इनके बीच में लिखना है ताकि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 16/5 यहाँ पर बचा है dt, और चलिए इसको मैं बीच में लिख देता हूँ t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में क्या है मेरे पास 2t। ठीक है, तो इनको मैंने बीच में लिख दिया है। क्लियर है भाई, t स्क्वायर और 2t के बीच में प्लस का 1 लिख दिया है क्योंकि यही हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो इसके अलावा माइनस का 1 यानी कि माइनस का कितना हो गया है 2 हो गया है।
तो ये कंप्लीट स्क्वायर किसका बन रहा है? अगर आपको देख के पता लग रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लग रहा है तो कैसे लिखेंगे? टी की एक सिंगल पावर लिखेंगे, 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का, और ये 2t ये जो टर्म है ये केवल आपको साइन देगी, ये प्लस की है तो इसका क्या लिखेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इस होल स्क्वायर को आप ओपन करके देखें, वापिस यही आएगा। माइनस में यहाँ पर मेरे पास है 2, तो 2 का भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इस पर तो रूट लगा के बना सकते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लग रहा है जो एक्सरसाइज 9.4 के अंदर आपने पढ़े थे, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी था, ये वाला यहाँ पर बन रहा है भाई, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है भाई? 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है भाई, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस सी भी होता था यहाँ पर। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। देखिए बाहर 16 अपॉन 5 तो हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ पर तो मैं 16 अपॉन 5 पहले से लिख देता हूँ, फिर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो क्या लिखा है फॉर्मूले में? 1 अपॉन 2a, आपका a यहाँ पर है क्या? √2, तो a की वैल्यू हमारे पास है √2, तो √2 लिखा हमने, log ऑफ x। अब हमारे इसमें x था इसलिए x लिखा है ना, हमारे पास तो क्या है भाई? t+1 है, तो हम क्या लिखेंगे? t+1 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस में a की वैल्यू क्या थी? √2, अपॉन में भी क्या हो जाएगा? t+1 और प्लस √2। ठीक है, तो मैंने x की बजाय, क्वेश्चन में हमारे पास x की बजाय क्या था? t+1, तो इस फॉर्मूले में मैंने x की बजाय लिखा t+1, और a की वैल्यू कितनी थी? √2, तो a की वैल्यू मैंने क्या लिखी है? √2 लिखी है भाई। ठीक है, और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर? c1, क्योंकि हम i1 को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो रहा है कितने पर? 8 पर, तो मैंने 8 पर कैंसिल कर दिया है। न्यूमिनेटर में बचा है 8 और डेनोमिनेटर में बचा है 5√2। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। क्या बचा है? log ऑफ t+1 और माइनस √2, और अपोन में क्या है भाई? t+1 और प्लस √2। ठीक है, और प्लस में आपका हो गया है c1। अब इसमें आप t की वैल्यू और रिप्लेस करें, तो t की वैल्यू आपके पास क्या थी? 10x/2। तो जहां पर भी आपको t नजर आ रहा है वहां पर आप t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, मतलब वहां पर हम वापस क्या लिख देंगे? 10x/2 लिख देंगे। लगभग 16 हो चुका है। ठीक है ना, तो चलिए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई? न्यूमिनेटर में देखिए एक मुझे 8 भी नजर आ रहा है, अगर इस 8 से मैं √2 बना लूं, इसके अंदर से √2 निकाल लूं, तो वो इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2, बताइए लिख सकता हूं या नहीं? और इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 × √2 लिख सकता हूं। अब भी तो ये 2 ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, √4, 4 का स्क्वायर √2। ठीक है, तो ये मैंने लिखा इसलिए ताकि डेनोमिनेटर से √2 कैंसिल हो जाए। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या होगा आपका? log ऑफ t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। t की वैल्यू थी हमारे पास 10x/2, तो मैंने लिख दिया 10x/2, प्लस में मेरे पास 1 था और माइनस में क्या था? √2। इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 पर रूट है, 1 पर रूट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने 10x/2 प्लस 1 और प्लस में क्या लिख दिया है? √2, और प्लस में आपका क्या हो गया भाई? c1। तो यहाँ पर ये √2 से √2 कैंसिल, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते हैं इसको। ठीक है ना भाई, इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 10x/2 प्लस 1 माइनस √2, और अपोन में क्या था भाई? 10x/2 और प्लस 1, और माइनस में क्या है आपके पास? सॉरी, प्लस में √2 और प्लस c1। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? i1 की आ गई है, और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी रिवाइज हो गया है। ठीक है ना, ये सारा जो हमने i1 से समझा है ये सारा अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है। अब इस i1 की वैल्यू को आप वापस रिप्लेस कर दें इसके अंदर, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर लिख देते हैं i1 की वैल्यू को। i1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है, तो क्या आई है भाई i1 की वैल्यू? पहले तो इसको सेम लिखते हैं, 6/5x प्लस 3/5 log ऑफ क्या था हमारे पास? sin x प्लस 2 cos x, और प्लस में क्या है भाई? 3 माइनस i1 की वैल्यू ये आई है मेरे पास, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। क्या है मेरे पास ये भाई? 4√2 अपॉन 5 log ऑफ 10x/2 प्लस 1 माइनस √2 अपॉन 10x/2 प्लस 1 प्लस √2। और अब यहाँ पर c1 की बजाय क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर आ गया है तो हमने कांस्टेंट ऑफ c लगा दिया है यहाँ पर। क्लियर है भाई? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।